हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे। गाइस, आज की जो मेरी वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है कि एक न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर को हमें कैसे गाइड करना होता है जब उसका 2CC हो जाता है। अगर आप लोग न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर थे, ये आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा 2CC करने के बाद क्या क्या काम रहता है। तो हमने न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर को कैसे मतलब काम करवाना होता है, कैसे गाइड करना है, सो दैट वो लॉन्ग टर्म तक अपना मतलब काम कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी स्किप कर मत करना, ठीक है। डायरी पेन उठा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं पॉइंट बताऊंगी, सो दैट आपका जो पर्सन है, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, जो सॉरी असिस्टेंट सुपरवाइजर है, वो लॉन्ग टर्म आपका चले मैनेजर तक का कैसे वो जा सकता है, वो सारी चीज़ बताऊंगी आपको। क्या करना, अभी आपने डायरी पेन जरूर उठाना है। अगर मेरी वीडियो से अगर आपको कोई भी वैल्यूएबल चीज़ मिलती है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कमेंट कर देना, ठीक है। तो डेली बेसिस पर अब से मैं जो नॉलेजेबल वाली वीडियोस ही डालूँ, ठीक है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। डायरी पेन आई होप कि आपने ले ली होगी। जो चीज़ बताऊंगी वो आप करना, ठीक है। सबसे पहली बात देखो कि आपने क्या गलती करते हैं हम लोग की। जब किसी बंदे का 2CC होता है ना, तो हम उसको क्या है गाइड वगैरह काफ़ी सारे छोड़ देते हैं, करते नहीं गाइड भी। हाँ, अब इसका 2CC हो बस, ठीक है भाई। जब किसी बंदे का 2CC हो जाता है ना, तो वो जो पर्सन होता है वो हम न्यू एक बॉर्न बेबी की तरह होता है, ठीक है। उसको हमें जैसे प्यार हम 2CC से पहले करते थे, वैसे ही बाद में भी आपने उसके साथ प्यार बनाकर रखना है। ऐसा नहीं कि जैसे 2CC हुआ हम उसको गुस्से से बात कर रहे हैं, उसका कॉल नहीं पिक कर रहे हैं या उसको डांट रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी गलती किसी ने नहीं करनी। और हाँ, जैसे किसी बंदे की 2CC हो जाती है, फॉर एग्जांपल आप उसका ऑर्डर डाल देते हो, सब कुछ कर देते हो, फिर आपने करना है 24 घंटे के अंदर अंदर आपने एक्टिव मैनेजर अपलाइन के साथ उसकी बात करवानी है, ठीक है। याद रख लेना क्या करना है, एक्टिव मैनेजर लाइन से उसके साथ बात करवा देनी है, ठीक है। वो भी उसको गाइड करेगा, ठीक है। एंड उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए भाई जो जो मतलब आपका AS है, ठीक है, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है, आप लोगों ने गाइड करना, ठीक है, बात करवा देनी है। देन अभी देखिए इसमें बहुत सारी उसके मन में होता है अभी काम क्या है, कैसे करूँगा मैं, सारी चीज़ें मतलब उसको गाइडेंस करना है, हमने गाइड करना है। अभी देखिए सबसे पहले कि आपने उस मतलब जो है लॉन्ग टर्म का जो गोल है उसका सेट करवाना है, जो विजन है उसको दिखाना है कि फॉरएवर क्या प्रॉपर ढंग से उसको गाइड करना है। अभी जैसे इसमें कुछ मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगी। सबसे पहले कि उसका लॉन्ग टर्म का गोल होना बहुत जरूरी उस बंदे का, जो आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर। दूसरा है उसका टाइम मैनेजमेंट करवाना, ठीक है। आप बंदे को गाइड करोगे, आप उसको बोलो भाई अब से अपना टाइम मैनेज करते चलना है, क्योंकि जो पहला पर्सन होता है हमारा ही असिस्टेंट सुपर, पहले वो कुछ भी ऐसे ऐसे करके कर रहा था, बट आपको पता जैसे असिस्टेंट सुपर बन जाता, हमने काम करके हमें पता पे आउट वगैरह बनेगा, फिर आपने मतलब उसको कहना है तू अपना टाइम सेट कर, उसका टाइम सेट करवाना है, सॉरी आपने, ठीक है। टाइम सेट करवाओ आप उसका, ठीक है। कि भाई ऐसे ऐसे करके आपने ये काम करना है, ठीक है। इतने बजे से अपने घर के काम कर ले, इतनी देर आपने ये काम करना है, ठीक है। और हाँ, और आपने सबसे पहले भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको पॉइंट बताऊंगी जिसके बारे में आपको भी नॉलेज होनी चाहिए, आपके असिस्टेंट सुपरवाइजर को भी नॉलेज होनी चाहिए। आपने अपने न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर को गाइड करना है। सबसे पहले आपने काम करना है, उसके ना दो एक चार्ट मंगवाने हैं। क्या करना है, 2 चार्ट, ठीक है। 2 चार्ट लेने हैं और आपने ये करना है उस पर शॉर्ट गोल एंड लॉन्ग गोल, लॉन्ग टर्म के गोल जो हमने सेट करवाने हैं उसके, ठीक है। लॉन्ग टर्म के गोल सेट करवाने में आप अपनी मैनेजर अपलाइन की भी हेल्प ले सकते हो। शॉर्ट जैसे मीन्स कि उसमें आप 4CC हो गया, 10CC हो गया, ठीक है। सुपरवाइजर कैसे करना है, 6CC कैसे, ऐसे करके छोटे मोटे जो गोल्स है जो वो अचीव कर सकता है ना, 2-3 महीनों में कर सकते हैं, ठीक है। 1 महीने में जो भी है, वीकली गोल हो गया, ऐसे करके अपने शॉर्ट टर्म गोल्ड में उसके सेट करवाने। लॉन्ग टर्म में जो है उसमें आप मैनेजर की मतलब हेल्प ले सकते हो, जैसे आईफोन हो गया, उसका ड्रीम होगा, कार होगी, घर होगी, कब लेना, उसके बाद में उसकी सारी जो प्लानिंग करवा दो, सो दैट बंदा लॉन्ग टर्म का विजन सोचता है, ठीक है। फिर आपने क्या करें, 2 चार्ट मंगवा ले, उसके शॉर्ट और मिडम गोल है सेट करवा दे। उसको बोलना भी जहाँ तो सेटअप पर बैठेगा आपने वहाँ पर अपने जो मतलब चार्ट्स है इसको लगाने, और डेली देख कि मैंने ये चीज़ अचीव करनी है, क्योंकि जो बंदा सोचता है आपको पता वही बंदा फिर करता है। वो डेली देखेगा, सोचेगा, फिर उसको हाँ यार मैंने करना है, डीमोटिवेट इसके मतलब बंदा नहीं होता। फिर आपने काम करना, उसको मतलब 3 कॉपीज मंगवानी है, 3 कॉपीज। उसको बोलना भी कि तू 3 कॉपीज लेकर आना। पहली कॉपी पर आपने ये करना है, उसको
ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक कॉपी बनवानी है उसकी, ठीक है। और एक हाँ, जो जिस बंदे के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं 2cc के, इस पर आपने प्रोडक्ट्स की नॉलेज उसको होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी कॉपी उसकी होनी चाहिए जिस पर वो मतलब नॉन सर्कल में कैसे काम करना है, ठीक है, हाइपरजेंसी ऐसे करके जो ट्रेनिंग्स होती है, ठीक है, जहाँ ये तो होगी तीसरी को। एक हाँ, एक एक्स्ट्रा कॉपी चौथी कॉपी पर आपने मेंटोरशिप्स हो गई, जहाँ मतलब पॉडकास्ट हो गए, उस पर आपने उसको वो लिखवानी है। क्योंकि देखिए अभी क्या होता है कि जब किसी बंदे को ऑब्जेक्शन आते हैं, वो अगर सभी कॉपियों से मिक्स में कर देगा, आपका पता कि वो मिक्स हो गया, फिर वो कब देखेगा, कब उसको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के नोट्स वो देखेगा। अगर किसी को होगा तो यार वो एक कॉपी खोलकर वो बोल भी सकता है ना। अब किसी को गाइड कर रहा होगा, किसी को क्या पता कि उसने नीचे कॉपी खोली है कैसे। सो आप क्या कर सकते हो, उसको क्यों कॉपी बनवाना। ये 4 कॉपी से मैंने बोली है, पहली प्रोडक्ट की, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, जो एक उसकी डेली मीटिंग चली उसकी, एक मेंटोरशिप्स हो गया, पॉडकास्ट हो गया, ऐसे करके उसको जो सेल्फ लर्निंग के और पॉडकास्ट हो गए, कुछ भी शेयर करोगे उसके आपने बनवाने, ठीक है। सो बंदा क्या है, मतलब कि वो डेली काम करेगा, लर्निंग लेगा, जितना सीखेगा उतना ज़्यादा वो उसका माइंडसेट बनता है, ठीक है। सो ऐसे आपने लर्निंग करनी है डेली पर, ठीक है। अभी देखो चलो, ये तो होगी 4 कॉपीज हो गए, 2 चार्ट, ये तो होगा, ठीक है। अभी मैं आपको सबसे मोस्ट पॉइंट जो 7 टिप्स बताऊंगी, कौन कौन सी टिप्स पर हमने काम करना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो 7 पॉइंट दिखाऊँ वो मिस मत करना। सबसे पहला पॉइंट है वाई फॉर एवर, ठीक है। उस बंदे को बताओ, ठीक है, कि अपनी आपकी क्या वाई, क्यों फॉर एवर शुरू करी थी आपने, क्या वाई है बताओ उसको। उसको भी पूछो, बताओ, पूछो, ठीक है, कि क्या वाई फॉर एवर मतलब आपने क्यों ज्वाइन करी, क्या लेना चाहता है वो, ठीक है। हर कोई बंदा कुछ ना कुछ चीज़ लेने के लिए ही करता है, तो आप उसको पूछो भाई क्या लेना है तुम्हें, ठीक है। उसकी वाई पकड़ो, उसकी वाई पकड़कर हमने काम करना होता है। हर कोई बंदा वाई पकड़कर काम करता है, अभी मैंने ये नीड है, मेरी नीड पता करनी है हमने उसकी, ठीक है। फिर उसका वही सेकंड नीड हो गया, ठीक है, एंड नीड वाई उसके गोल सेट करने हमने भी, ऐसे ऐसे करके भाई इतने सालों में तू ये कर सकता है, इतने ये महीने में ये कर सकता है, 6 महीने के बाद तुम्हें क्या मिल सकता है, 7 में, 1 साल में, ऐसे करके उसकी वाई नीड गोल सेट आपने करवा दिया। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है वो है यूज़ द प्रोडक्ट। उसको बोलना तुम्हारे पास 2cc के प्रोडक्ट्स आए होंगे, तो आपने डेली बेसिस पर यूज़ करने हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, ठीक है। और सेल्फ बिलीव, अगर तेरे को कल को कोई भी डीमोटिवेट करता है या नेगेटिव करने की, तो सेल्फ बिलीव होना चाहिए, हाँ मैं कर कर दिखाऊंगा। डीमोटिवेट नहीं होना हमने, ठीक है। तो सेल्फ बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सेल्फ बिलीव में आपका फॉरएवर के बिजनेस के ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। एंड देन कि फॉरएवर से हमें सारी चीज़ें उसको बिलीव करवाना है। बहुत सारे लोग होते हैं कि उनका यस काम क्यों नहीं करता, क्योंकि उसको बिलीव ही नहीं होता कि मैं कुछ कर पाऊँगा, मैं कामयाब भी हूँ। तो आप लोगों को डेली तो वैसे बात करनी है अपने बंदे के साथ में, जो भी आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर है, उसको बिलीव दिलवाना कि हाँ भाई तू भी कर सकता है, तेरे लिए भी ये काम है। अगर इतने इतने सारे लोग इंडस्ट्री में काम करके जीरो से उठ के हीरो बन गया, काम कर हीरो बन गया सॉरी, तो भाई आप लोग भी बन सकते हो। उसको बिलीव दिलाना, क्योंकि हर कोई आज के टाइम में, मैं कहती हूँ बंदों को खुद पर बिलीव ही नहीं होता कि हम भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी उस बंदे को सेल्फ बिलीव जरूर दिलवाना है, ठीक है। और चौथा पॉइंट है भाई नेटवर्क मार्केटिंग। बंदे को नेटवर्क मार्केटिंग में उसको नॉलेज देनी है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग से ऊपर पॉडकास्ट भी है, बुक्स भी है, ठीक है। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाए नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। उसको गाइड करो कि नेटवर्क की क्या पावर है भाई, ऑनलाइन की क्या पावर है, उसको गाइड करो, ठीक है। अच्छे तरीके से आप गाइड करो, ठीक है। और दूसरी ये बेसिक उसकी जो नॉलेज है, ठीक है। एंड देन ये चीज़ें आपने गाइड करनी है। और हमारा 4th पॉइंट हो गया नेटवर्क मार्केटिंग। 5th पॉइंट लिखना है आपने बेसिक नॉलेज, ठीक है। बेसिक नॉलेज किस चीज़ की लिखवानी है। सो आपके बंदे को ईएसपी मॉडल की नॉलेज होनी है, जो बेसिक नॉलेज ईएसपी मॉडल, उसको फिर से समझाओ कि मार्केट में क्या क्या फ्यूचर है, ठीक है, जॉब का क्या डिफरेंट एक्टिव और पैसिव, उनको फिर से गाइड करो। क्योंकि जब बंदा असिस्टेंट सुपरवाइजर, उसको होता है जल्दी जल्दी काम, वो पिछली सारी चीज़ें भूल जाता है। तो आपने उसको गाइड करना ईएसपी मॉडल के बारे में भी, ईएसपी मॉडल क्या है, ठीक है, इसकी पावर क्या है, मार्केट में कैसे काम है, और किस में लॉस है, किस में फ़ायदा है हमारा, एक्टिव पैसिव, उनको फिर से क्लियर करनी है। और 6th पॉइंट है हमारा
3P, क्योंकि देखो अगर फॉरएवर में ग्रो होना है ना हमें, उसके लिए हमें 3Ps की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। 3P क्या है मतलब, इसका मीन्स है कंपनी की प्रोफाइल। बंदे को बोलो भाई कंपनी की प्रोफाइल के नोट्स बना। प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स क्या है, प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज करनी है, ठीक है। मार्केटिंग प्लान, जिससे हमें इनकम आता है, पैसा आता है, तो हमें उस तीनों चीज़ों की अच्छे तरीके से अगर नॉलेज है, मैं कहती हूँ आपको मैनेजर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोगों को ये तीनों चीज़ों के अच्छे तरीके से नॉलेज लेनी है, फिर आप ग्रो कर सकते हो, ठीक है। और ये अगर आप, मैं कहती हूँ अगर ये 3 चीज़ों की नॉलेज होगी ना, बंदा ज़ीरो से हीरो तक कैसे पहुँचेगा ये आपको भी नहीं पता चलेगा। तो ये तीनों चीज़ों की बहुत अच्छे तरीके से आपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। जो एक कॉपी आपको बताई है ना, मतलब आपने, है ना, एक कॉपी पर आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। प्रोडक्ट्स की जिस पर मैंने आपको एक कॉपी होती है ना प्रोडक्ट्स की आपने बनानी, उस पर आप 3Ps की नॉलेज भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आती है 7 जो हमारा रहेगी हमारी टिप्स, वो रहेगी स्किल्स। क्या फॉरएवर में स्किल्स पर हमने काम करना होता है, वो स्किल फटाफट आप लिख लेना, ध्यान से सुनना सभी से। सबसे पहला जो हमारी लिस्ट मतलब होती है, स्किल होती है लिस्ट मेकिंग। अभी लिस्ट क्या होती है, नंबर्स, ठीक है। उसकी आपने लिस्ट मेकिंग करनी है, मतलब लिस्ट बनानी है। सेकंड स्किल है इन्विटेशन, इन्विटेशन कर ली। उसके बाद आता है फॉलोअप, इन्विटेशन फॉलोअप थर्ड, फोर्थ होती है सॉरी क्लोजिंग। लिस्ट मेकिंग हो गया, इन्विटेशन हो गया, फॉलोअप हो गया, लास्ट होगी क्लोजिंग, ठीक है। तो ये स्किल्स पर आपने काम करना है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, मतलब ये मतलब 7 जो टिप्स है आपने रट लेनी है, इस पर आपने डेली काम करना है। कि जो चीज़ नहीं आती उसको सीखो, अपने सीनियर से पूछो, उनका दिमाग खाना अपने लोगों ने, फिर प्रॉपर मेरे को सिखा भाई क्या है। अगर नहीं पता आप लोगों को, ठीक है, तो आपने प्रॉपर तरीके, जो भी किसी को भी दिक्कत आएगी अपने सीनियर से पूछो यार, वो आपको प्रॉपर ढंग से गाइड करेगा, ठीक है। वो आपको मना नहीं करेगा, ठीक है। एंड देन अभी देखो भाई, हमने इस बिजनेस में जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है, इसमें कुछ एथिकली हमने काम करना, कुछ एथिक्स को भी फॉलो करना होता है। वो क्या होते हैं वो भी लिख लो, 8 पॉइंट लिखना आपने एथिक्स, ठीक है। सबसे पहला जो एथिक तो ये है भाई, डेली आपने अपलाइन से बात करनी है, मतलब अपलाइन के साथ कनेक्टिविटी बनानी है, ठीक है। एंड देन सेकंड हो गया भाई, अपनी अपलाइन को आपने सिलेंडर कर देना कि भाई अब मैं आपके हाथ में हूँ, जो करवाना मेरे से करवाओ, मेरे को ही आपने मैनेजर बनाना, मतलब सिलेंडर कर देना अपनी अपलाइन को, ठीक है। ये चीज़ होगी। उसके बाद आपने देख, अगर कोई ये हिसाब से ये भी पूछ सकता है भाई अब मेरी कितनी दिन ट्रेनिंग चलेगी, पहले भी ट्रेनिंग चली थी अब भी चले, भाई एक बार उसको गाइड कर देना, भाई देख भाई जब तक तू ट्रेनिंग देने के लायक नहीं ना बन जाता, तो तुम्हें ट्रेनिंग नहीं छोड़नी है। ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, पहले सीखो, ठीक है, सीखो एंड आगे सिखाना है हमने, ठीक है। किसी से सीखा, सिखाना है आगे हमने, ट्रेनिंग ट्रेनिंग होनी चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है। लर्निंग, ओके, आपने लर्निंग करते ही रहना है, ठीक है। फॉरएवर में जिसने लर्निंग छोड़ दी उसकी ग्रोथ रुक जाती है, तो आप लोगों की लर्निंग कभी नहीं छूटनी चाहिए। लर्निंग आपने डेली करनी, कुछ ना कुछ न्यू सीखते ही रहना है, ठीक है। उसके बाद आपने ग्रुप्स में एक्टिविटी करनी। बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं, मैं कहती हूँ एक दिन नहीं 4-4 दिन ग्रुप ही नहीं ओपन करते, तो आपने ग्रुप्स में डेली एक्टिविटी करनी है। बहुत सारे लोग होते हैं, आपने अपनी असिस्टेंट सुपरवाइजर को गाइड भी करना है, भाई डेली ग्रुप में एक्टिविटी रहना है। ऐसा ना हो कि ग्रुप आपका मतलब मैसेज आ रहा है आप इग्नोर कर रहे हो, कभी किसी मैसेज को इग्नोर नहीं करना। अपलाइन के मैसेज हो गया, ग्रुप्स में एक्टिविटी जो भी वही करते हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी करनी है, ये क्योंकि बिजनेस हमारा है, दूसरे पर्सन का नहीं, तो एक्टिव भी आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। उसके आपने जितने भी लाइव सेशन होते हैं अपने वो लगाने ही लगाने हैं, ठीक है। एंड चेंज योर हैबिट्स, आप लोगों ने अपने आप को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, आपकी आदतों को चेंज करना है। रील्स देखते हो उसको बंद करना पड़ेगा, अगर ज़्यादा लेट उठ रहे हो थोड़ा जल्दी उठने की हैबिट डालनी है, क्योंकि देखो आपके अगर दोस्त अच्छे नहीं हैं तो उसकी संगत छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत, अगर मैं कहती हूँ जैसे आपके फ्रेंड्स होंगे आप भी कल को वैसे बन जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा फिर, ठीक है। तो आपने अपना फ्रेंड सर्कल, क्योंकि जैसे पर्सन के साथ रहोगे वैसे आप बन जाओगे। अगर रहे आप बहुत सारे जो आपके फ्रेंड्स होते हैं हमारे, बताओ वो काम नहीं करते, रील्स देखते रहे इधर उधर गेड़ी गुड़ी, तो हाँ आप लोगों ने ये आपको हैबिट छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ होती है, बहुत सारे पर्सन गलती करते हैं कि जब वो फॉरएवर में काम करते हैं
आपने बंदे की एज अगर 18 साल का है तो फिर ज्वाइन करवाना, अदरवाइज उसका नहीं करवाना। अंडर एडिंग मतलब जो पर्सन होता है वह 18 साल का नहीं है, आपने उसको ज्वाइन नहीं करवाना, काम नहीं करवाना, क्योंकि अगर फॉर एवर की कंपनी को पता चल गया तो आपकी आईडी भी सस्पेंड हो सकती है। ठीक है, तो हमने कंपनी की जो पॉलिसी है उसके अंदर रहकर ही काम करना है। कोई भी अपनी ओर से कोई भी अनएथिकली हमने काम नहीं करना। ओके, उसके बाद है मिस गाइड किसी को नहीं करना। ओके, ये नहीं है कि इसमें ऐसा है वैसा, मिस गाइड किसी को नहीं करना। दूसरी बात, हाँ, और फॉर एवर एक बिजनेस है, इसमें इनकम होती है, एक कोई जॉब नहीं है, इसमें कोई सैलरी नहीं होती, ये भी बात याद रखना। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, जॉब बता देते हैं, उसमें से बोलते हैं हाँ इतनी सैलरी आएगी। भाई ये एक बिजनेस है, इसमें इनकम होती है, सैलरी नहीं होती। जॉब होती है, जॉब में सैलरी होती है। ठीक है, ये याद रख लेना। बिजनेस में कभी भी सैलरी नहीं होती, उसमें इनकम ही होती है। उसके बाद देखिए, सो ये सारी चीज़ें हैं हमने, ठीक है। एंड देन लास्ट पॉइंट रहेगा मेरा नेगेटिविटी। बहुत सारे लोग हैं जो नेगेटिव होकर बैठे रहते हैं, मैम ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। तो नेगेटिव किसी ने नहीं होना, पॉजिटिविटी के साथ हमने काम कर, जितना पॉजिटिव हो उतना ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। जो बंदा दुख दर्द में सारी मतलब बैठा रहेगा सारा दिन, प्रॉब्लम्स लेकर पकड़ कर बैठा रहेगा, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो नेगेटिविटी से आपने दूर रहना है, पॉजिटिविटी में रहकर काम करना है। ठीक है, तो कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। एंड नेक्स्ट वीडियो किस पर आपको चाहिए वो भी बता सकते हो। ठीक है, क्लोजिंग हो सकता है, नोवोस को गाइड करना हो सकता है, माइंडसेट बनाना हो सकता है, जिस पर भी चाहिए कमेंट कर देना, थोड़ा सपोर्ट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मेरी अगर वीडियो अच्छी लगे तो। थैंक यू।